हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं लगभग सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये स्पेशल उनके लिए हैं जो लोग स्लोवेनिया में जॉब करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, स्लोवेनिया को बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, उसका नाम नहीं जानते होंगे, तो मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि वहाँ पे क्या नीड है, क्या स्किल चाहिए, कितने साल एक्सपीरियंस चाहिए और कहाँ का एक्सपीरियंस चाहिए। तो चलिए मैं बात करता हूँ स्लोवेनिया की। इससे पहले 1 मिनट मैं लूँगा इस जो इजराइल की जॉब है उसके बारे में। तो बहुत से लोग इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई जो रिज़ल्ट आएगा कब आएगा। तो मैं बता दूं कि जिन लोगों ने ट्रेनिंग दी क्लाइंट इंटरव्यू दिया है लखनऊ जाकर, उनका रिज़ल्ट भाई 3 तारीख के बाद ही होगा, क्योंकि सबका इकट्ठा आएगा। ये नहीं कि जो जिनका होगा उनका रिज़ल्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 3 तारीख तक जब तक सबका नहीं होगा तब तक रिज़ल्ट शो नहीं किया जाएगा वहाँ पे कि कौन पास है कौन फेल है, और लिस्ट नहीं वहाँ पर जारी की जाएगी अभी। तो चलिए हम बात करते हैं स्लोवेनिया की। स्लोवेनिया क्या है, वहाँ की जो कंट्री कैसी है कैसी नहीं, और क्या सैलरी मिलती है वहाँ पे, यूरो चलता है, डॉलर चलता है या कुछ और चलता है। तो मैं आपको सबसे पहले बात बता दूँ, स्लोवेनिया जो है एक यूरोप कंट्री है, और उस कंट्री में आप अगर जॉब करने जा रहे हो तो आपको यूरोज़ मिलेंगे। आपको अगर पता नहीं है तो आप लोग जाओ गूगल पे सर्च कर लो कि 1 यूरो का रेट इंडिया में कितना हो रहा है। लगभग मेरे से 95 रुपया या 89 रुपये से में चल रहा है, याद नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि मैं एक बार चेक किया था 95 दिखा रहा था, अभी 2-3 दिन पहले चेक कर 89 दिखा रहा था। तो अलग अलग रेट हमेशा उसका अप डाउन होता रहता है यूरो का। तो जो लोग भी स्लोवेनिया जाना चाहते हैं तो मैं बता दूँ, यूरोस करेंसी है, वहाँ पे यूरो मिलेगा आपको। और ये जो वैकेंसी मैं बता रहा हूँ ना कि आप जाकर वहाँ लाखों कमाओ, तो ये भाई मैं बता दूँ 1500 यूरोज़ मिलेगा आपको ड्यूटी जब करेंगे, जॉब करेंगे वहाँ पे। और कौन सी जॉब है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब, देखो जो हैवी ड्राइवर होते हैं, हैवी ड्राइवर बोले तो जो लोग ट्रक चलाते हैं, बस चलाते हैं, या फिर जो लोग अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं गाड़ी के बारे में, जिसके पास हैवी ड्राइवर का लाइसेंस है, उनके लिए ये वैकेंसीज़ है। आप लोग जाओ स्लोवेनिया में जाकर लाखों कमा सकते हैं हर महीने की सैलरी। और उसमें जो है जो एक्सपीरियंस क्या मांग रहा है मैं आपको बता दूं कि एक्सपीरियंस इंडिया का भी चल सकता है, गल्फ़ का भी। 5 साल मैक्सिमम, और मैक्सिमम को छोड़ो, मिनिमम 5 साल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज़ के लिए? ड्राइवर की एक्सपीरियंस कम से कम 5 साल होना चाहिए, कोई भी गाड़ी चलाई हो आपने। और गल्फ़ का रहेगा तो और बेटर आपको माना जाएगा, इंडिया का तो बाद में लिया जाएगा। पहले गल्फ़ आप कोशिश करना, जो लोग गल्फ़ में गए हैं, ड्राइवरी किए हैं, उनके लिए है कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए प्लस। अगर आप इंडिया में हैं तब भी आप ट्राई कर सकते हैं इसको, क्योंकि देखो हो जाएगा तब भी, नहीं होगा तब भी, होने के बाद ही आपको पैसे देना है, नहीं होगा तो आपको पैसे देना नहीं किसी को। तो और एक बात, मेरी रिक्वायरमेंट तुम लोग क्या क्या रिक्वायरमेंट, देखो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए गल्फ़ का है इंडिया को, प्लस आपको वहाँ पे 1600 यूरोस मिलेंगे सैलरी आपकी। 1500 यूरो आपकी सैलरी होगी, 100 यूरो आपको खाने के लिए देंगे वो लोग, यानी कि 1600 यूरो आपकी सैलरी होगी हर महीने की। और प्लस जिसको इंग्लिश कम से कम मैं बता दूँ, इंग्लिश अच्छे से आना चाहिए, अच्छे बोले तो कम से कम इतना आना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, सामने वाला क्या बोल रहा है उसको समझने तक आना चाहिए आपको मैं जो भी चीज़ बोलता हूँ एकदम क्लियर बोलता हूँ, ताकि आप कोई डाउट ना रखो अपने माइंड में। इसीलिए हिसाब से बताता हूँ कि अगर आपको जाना है तो आपको कम से कम इंग्लिश का नॉलेज रहना चाहिए, तभी आप वहाँ पे जाकर जॉब कर सकते स्लोवेनिया में। क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट आई है वहाँ एशिया पावर ऑफिस में आई है, दिल्ली में ऑफिस है ये, बहुत सारा वैकेंसीज अभी वहाँ पे आया है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ इससे पहले कि जो रसिया के लोग जाना चाहते हो रसिया में, तो मैं उसका रिक्वायरमेंट डाल दिया हूँ, किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है और कितनी सैलरी है, पर हावर की सैलरी मैंने उसमें शो किया है, जो मैंने लिस्ट डाला था अपने टेलीग्राम पे, आप लोग देख लीजिए जाकर। जिसको नहीं समझ में आ रहा मुझे पूछ सकता है कॉल करके, उसमें मैंने अपना नंबर डाल दिया है टेलीग्राम पे। प्लस अगर आपको जाना है वहाँ रसिया तो आप लोग जाओ, 7 तारीख को उसका भी क्लाइंट इंटरव्यू है दिल्ली एशिया पावर ऑफिस में, वो इंटरनेशनल ऑफिस है। आपको अगर नहीं पता है तो आप सर्च कर लो गूगल पे, मैप पे, या फिर जाकर आप वहाँ पे देख सकते हो दिल्ली में जहाँ भी है वो। तो मैं यही बोल रहा हूँ आपसे कि जिसको भी जाना हो स्लोवेनिया, अगर ड्राइवर हो, अच्छी खासी नॉलेज है ड्राइवरी की, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस तो मान लो आप इंडिया में हो तो इंडिया में कहीं से बनवा सकते हो, और अगर गल्फ़ रिटर्न है तो और बेटर है आपके लिए, क्योंकि गल्फ़ रिटर्न है तो अगर नहीं बहुत ज़्यादा लैंग्वेज जानो, कम से कम इंग्लिश तो नॉर्मल जानते होगे जो भी गल्फ़ रिटर्न हो गया। और अगर इंडिया में हो
तो आपको इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको इंग्लिश का नॉलेज आना चाहिए, आपको इंग्लिश आना ही चाहिए, तभी आप वहाँ पे जा सकते हो। बिना इंग्लिश लैंग्वेज का आप स्लोवेनिया नहीं जा सकते। स्लोवेनिया को छोड़िए, आप किसी भी यूरोप कंट्री में जाना चाहते हो जॉब के लिए, तो आप ऐसे नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी होती है। एक बात याद रखिएगा, सभी लोग सबको बोलते हैं कि हेल्पर में नीड है तो आप चले जाओगे तो कुछ नहीं है। और एक बात याद रखिएगा कि जो ऑफिस आपसे 1-1.5 लाख में यूरोप भेजने की बात करेगा, वो जान जाओ कि फ्रॉड करेगा। मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अधिकतर देखा हूँ जो भी लोग फंसे हैं, जिनको बोला गया था 1.5 लाख रुपया में आपको यूरो भेज दिया जाएगा किसी भी कंट्री में, तो वो लोग का अभी भी रुका है 6 महीने साल भर, उनका अभी पासपोर्ट तक नहीं मिला है। तो जहाँ भी आप लोग अपना पासपोर्ट दो, जिस भी ऑफिस पे जाओ, कम से कम उसके बारे में अच्छे से पता कर लो। लगाने से पहले 1-2 लोगों से पूछ लो, वहाँ के लोकल लोगों से कि ये ऑफिस कैसा है कैसा नहीं, तब उसके बाद अपना कोई भी डॉक्यूमेंट लगाओ या फिर दो किसी भी कंट्री के लिए। क्योंकि भाई बता दूं मैं कि इस समय अपने इंडिया को नहीं, सब कंट्री को के थ्रू मैं बात बोल रहा हूँ, सभी कंट्री में फ्रॉड हैं, स्कैम है। क्योंकि इंसान को कमाना है तो कोई भी तरीका अपना सकता है कमाने के लिए। तो कुछ लोग इसमें बेवकूफ़ बनाकर कमाना जानते हैं बहुत अच्छी तरह। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखिए और झांसे में किसी को मत आइए कि हम आपको भेज देंगे 1 लाख में, 70,000 में। ऐसा कुछ नहीं है। यूरोप कंट्री में आप पैसे नहीं जा सकते। रिक्वायरमेंट फ्री की ही होती है। वहाँ की जो वीज़ा आता है जैसे 35,000 40,000 में जो भी मिल जाता है। बट यहाँ जो भी ऑफिस में आता है ना, तो वहाँ की जो ऑफिस भेजती है अपना चार्ज रखता है, अपना जो ड्यूरेशन टाइम आपको ट्रेनिंग देता है। अगर बाय द वे आपको नहीं नॉलेज है तो आपको ट्रेनिंग भी देता है, तो उसका अलग चार्ज होता है। और उसमें कुछ एजेंट लोग होते हैं, एजेंट अलग पैसे रखते हैं, जिसकी वजह से आपको 2 लाख 3 लाख लग जाते हैं। और मैं बता दूं, नॉर्मली किसी भी आप यूरोप कंट्री में जाओगे कम से कम 2.5 लाख प्लस जाएंगे। 2 लाख प्लस मान लो, 2.5 लाख तो छोड़ो, 2 लाख से ऊपर जाएंगे, 4 लाख 5 लाख जा सकते हैं। क्योंकि हर एक यूरोप कंट्री का अपना अलग अलग चार्ज होता है। वीज़ा का अलग अलग टिकट होता है, अलग अलग चार्ज होता है। कहाँ कहाँ से टिकट होगा, कहाँ कहाँ से फ्लाइट होगी, अलग अलग होता है। तो इस बात को ध्यान में रखकर आप लोग कहीं भी जाओ, किसी भी ऑफिस में जाओ, ऐसे मत लगा दो। क्योंकि ये जो इजराइल की जॉब आई थी, इसको देख के मैं बता दूँ आपको कि 70% ऐसे लोग थे जिनको स्किल भी नहीं था और अनएजुकेटेड थे, यानी कि पढ़े लिखे बहुत कम लोग थे। 30% में से 20% लोग पढ़े लिखे थे, 10% लोग स्किल्ड वाले थे और 70% स्किल्ड भी नहीं था, बस अनस्किल्ड और पढ़े लिखे थे। तो आप लोग समझ सकते हो क्या प्रॉब्लम हुई थी इसमें। उस चीज़ का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, ऑफिस वाले भी, कि यार इनको नीड है जॉब की, हम लोग इनको बोल देंगे कि हम आपको 1-2 महीने में भेज देंगे तो वो आ जाएंगे। तो कहीं भी जाइए ध्यान से और सोच समझ कर जाओ। हम जहाँ भेजेंगे तो हम जिस चीज़ को जानेंगे उसी को बताएंगे, दूसरी चीज़ नहीं बताएंगे। और आपको अगर लग रहा है कि कोई ऐसी ऑफिस है जो आपको अच्छे से भेज सकता है, तो जाओ अच्छे से जानकारी लेकर, ट्रस्टेबल है तो उस पर ऑफिस में लगाओ। ऑफिस से काम अच्छा होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे डायनेमिक हो, टॉमकॉम हो, अम्बे हो, एशिया पावर हो, बाहर के इंटरनेशनल जितने भी ऑफिसें हैं, इंटरनेशनल ऑफिस, काम अच्छे होंगे। हमें नहीं बोले कि फ्रॉड करते हैं भाई, लेकिन उसमें सभी लोगों को आप नहीं बोल सकते कि सभी लोग अच्छे हैं। कुछ लोग उसमें ये होता है कि आपका पैसा लेकर आपको बोलेंगे 6 महीने वेट करो, साल भर वेट करो। आप वेट करो, अब आपके पैसे का वो लोग कुछ और इस्तेमाल करते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि ऐसा मत कीजिएगा कि कहीं भी फंसने काम करो। और आप लोग को अगर जाना हो स्लोवेनिया में, जो भी ड्राइवर हो, तो मेरे से संपर्क कर सकता है टेलीग्राम पे। रसिया जाना हो तो रसिया के लिए मैंने जो डाला है वीडियो में वो भी देख लो। प्लस जिन लोगों को ग्रीस में जाना है, ग्रीस की क्या वैकेंसी उसमें मैंने भी डाल दिया है, क्योंकि एशिया पावर ऑफिस में उसका क्लाइंट इंटरव्यू है। इसलिए मैं आप लोग को ये सूचना बार बार दे रहा हूँ, जिसको भी क्लाइंट इंटरव्यू देना है तो आप लोग जाकर दे सकते हो। कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से संपर्क करो, मैं वहाँ का नंबर दे दूँगा। वहाँ पे जो एक एजेंट रहते हैं वो हमारे भैया लगते हैं, वो आपका हेल्प कर देंगे। तब तक के लिए बाय। बट अभी आप लोग इजराइल को छोड़ दो, इजराइल बहुत बुरी चीज़ हो गई इस समय, क्योंकि इजराइल के चक्कर में लोग अपना जॉब छोड़ कर उसके चक्कर में बैठे हैं घर पे, और कुछ होने वाला नहीं है। जिसका हो गया तो किस्मत, जिसका नहीं हो तो भाई आप लोग बेकार हो। तो आप लोग ट्राई करो, ये नहीं कर मत करो, बट आप लोग अपना काम धंधा छोड़ कर मत उसके चक्कर में पड़ो कि अपना जॉब भी छोड़ दो और कुछ हो भी ना, तो आपका नुकसान है, आपका कोई फ़ायदा नहीं इसमें। आपको जॉब चाहिए तो भाई प्राइवेट ऑफिस में भी जॉब मिलती है आपको। जैसे NSDC है, आपको 6 महीने साल लगाता है ना, प्राइवेट में किसी भी ऑफिस में जाओगे वो आपको 3 महीने लगाएंगे, 4 महीने लगाएंगे। तो आप समझ जाओ प्राइवेट और गवर्नमेंट में क्या फ़र्क होता है। बट प्राइवेट में भाई पैसे लगते हैं ज़्यादा आपको, इसी वजह से लोग सरकारी में भाग रहे हैं। तो ठीक है, जैसा भी आपको अच्छा लगे देख लीजिए अपने हिसाब से। बट एक बात याद रखिएगा कि ये वीडियो सबको भेज दीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तब तक लिए बाय। और कोई भी डाउट्स है तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे मैसेज करिए, हम आपका ज़रूर जवाब देंगे।